खुर्रम दस्तगीर साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, एक ऑनरेबल मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। उनसे हम पूछ लेते हैं कि ये जो रोज़ बरोज़ मुहाज़राई बढ़ रही है, इससे हुकूमत को फ़ायदा आखिर क्या होगा। और अगर राना सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ साहब पहले कहते थे मुफाहमत की और मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात के और मुफाहमत के लक्षण हैं? खुर्रम साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। पहली तो बात यह कि मैं बड़े अदब से इख्तलाफ करूंगा कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही। आप क्रेडिट ना दें, लेकिन पाकिस्तान का हर शहरी जो करियाने की दुकान पे जाके अपने बीवी बच्चों के लिए शियाई खुर्द नोश खरीद रहा है, उसको तो महसूस हो रहा है कि हुकूमत परफॉर्म कर रही है। आटे की कीमत में 50 से 60 रुपए फी किलो कमी हुई है। तमाम सब्जियां उनकी कीमतें कम हो रही हैं, दूसरी अशाया की कीमतें कम हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, एलपीजी की कीमत कम हो रही है, हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान तो मुआशी तौर पर, और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, फिर कहूँगा करियाने की दुकान पर नजर आ रहा है कि मुआशी तौर पर बेहतरी आ रही है। और ये जो परफॉर्मेंस है, इसमें एक जमात के बानी का जेल में होना कोई रुकावट नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमें कोशिश करनी है कि यहाँ माहौल अच्छा रहे। दैट सेड, ये मैं सराहत से कहना चाहता हूँ कि अगर मुआशरत की मजबूती के लिए, जमहूरियत की तकवीयत के लिए, अवामी मसाइल के हल के लिए, इलेक्शंस का अमल बेहतर करने के लिए अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन एक शख्स की रिहाई की सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। खुर्रम साहब, जो बुनियादी नुक्ता है जो आप बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए आप हर वक्त तैयार हैं, लेकिन हम जो उससे पहले जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी कोई CBM तो करें। अच्छा, एक लम्हे को हमें लगता है कि जिस तरह आपने ECL से नाम उनके निकले तो लगा कि शायद कोई CBM शुरू हो गया, लेकिन फिर ये देखा गया कि उनका जो दफ्तर इस्लामाबाद में उस पर CDA एक्टिव होता है, और कार्रवाइयाँ हैं। अब एक ट्वीट सामने आया, FIA उसमें एक्टिव हो गया है। तो ये क्या तरीक़ाकार है? या आपके हाथ में स्टिक है या आपके हाथ में कैरेट है? आप दोनों साथ साथ ही लेके चल रहे हैं, और ऐसे में माहौल कैसे मुज़ाकरात होंगे? ये कानून की हुक्मरानी है। मेरी नज़र में सबसे बेहतर CBM, और जो मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा है और अपनी हुकूमतों को भी एडवाइस किया है, वो ये है कि वो तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन जिनके खिलाफ 9 मई के मामले में सबूत और शवाहिद नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। ये CBM है, ये कानून की हुक्मरानी का CBM है। लेकिन उसके अलावा जो है, जो दूसरे इशूज हैं, वो साथ साथ चलेंगे। जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया है, आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए, उसके साथ एक वीडियो भी थी, और अगरचे उनके एक लीडर ने उस पर अफसोस का इजहार किया और अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव, वो ट्वीट डिलीट नहीं किया गया, वो अभी तक मौजूद है। नहीं, आप इससे क्या मुराद है खुर्रम साहब? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मुराद ये है किसी का आशीर्वाद हासिल है इनको? जी नहीं जी, मैं ये तो हमें फॉरेन फंडिंग तो वाजे है, वो तो साबित हो चुका है, 2022 से साबित हो चुका है कि ये फॉरेन फंडिंग लेती रही है ये जमात, और आज भी इनकी बहुत सारी जो फंडिंग है वो बैरून मुल्क से हो रही है। तो लिहाजा ये इशूज तो हैं, सीरियस संजीदा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये पैरेलल ये ड्रॉ करेंगे, इस तरह के इस्तारे जो हैं एक जहरीले प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर जवाब हमारे पास भी है जो हम देना नहीं चाहते। खुर्रम साहब, बात यह है कि ये फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ है, ये तो इलेक्शन कमीशन विदड्रा कर चुका है कि वो ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग नहीं है। जहाँ तक बात है शेख मुजीबुर रहमान की, अवामी लीग की, तो ये तो मियां नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, उनका वायरल है इस वक्त भी वो क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं कि जी धकेल दिया जाता है, मुझे भी धकेला जा रहा है, शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। इस तरह की बातें तो सियासतदान करते हैं। हमारा तो नुक्ता नज़र ये है कि ये बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और ये मुआवजना बनता ही नहीं है 71 का आज के हालात से। लेकिन ये तो सियासतदान हमारे सारे ही माशाल्लाह इला माशाल्लाह ये बातें कर देते हैं। जी, ये एक यूनिक केस है, हमारे सामने आया है,
और इसको हमें एज ए यूनिक केस ही डील करना है। यहाँ से वो एंगल सारा जो है वो तब्दील होता है। तो लिहाजा हमें जो आज का चैलेंज है उसका सामना करना है। और आज मैं फिर बड़ी सराहत से कहूँगा, हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अवाम को मुआशी रिलीफ देना है, महंगाई में कम करना है, रोजगार पैदा करना है, पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, दहशतगर्दी जो अभी चंद दिन पहले दोबारा हमारे फौजियों की शहादत हुई है उससे लड़ना है। पहली तरजीह पाकिस्तान की अवाम है, उसके बाद फिर सियासत पर जरूर बहस होगी। और मैं फिर कहूंगा कि जहां पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने का मामला है या पाकिस्तान की जमहूरियत को तकवीत देने का मामला है, मीसाक मुल्कियत का मामला है, हम 24 घंटे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खुर्रम साहब, आप एक मईशतदान भी हैं, आपका इकॉनमी सब्जेक्ट भी है। आप समझते हैं कि जो मौजूदा फ़ज़ा है सियासी, जिस पर वर्ल्ड बैंक और IMF एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह रहे हैं कि बेयकीनी अभी ख़त्म नहीं हुई, अदम इस्तेहकाम मौजूद है, ये माशी तरक्की का एजेंडा कामयाब हो सकता है? आप केसेस बनाते जाएं, वो रजिस्ट करते रहें और इस तरह मुल्क अवाम को आप रिलीफ भी दे सकें? जी इंशाल्लाह। यही जत्था 2013 से 18 तक भी हम पर हमलावर रहा। मैंने आपको याद कराया 126 दिन का धरना हुआ, उसके बाद ये इस्लामाबाद पर हमलावर हुए, इन्होंने पूरे मुल्क में सड़कों पर एजुटेशन की। लेकिन उस दौरान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, टारगेट किलिंग और महंगाई का खात्मा किया, उस तमाम हमलों के और एजुटेशन के बावजूद। तो लिहाजा जब हुकूमत इस पर यकसू हो कि हमें अवाम की खिदमत करनी है, उनको रिलीफ देना है, तो ये तमाम जो बाकी सियासी मामलात हैं उनके साथ डील किया जा सकता है। अहम जो सियासी मामला है जिस पर जरूर शहबाज शरीफ के लिए चैलेंज है वो यही है कि उनकी और सदर जरदारी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कायम रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुशावरत का अमल है वो हमा वक्त जारी रहे। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब पे का नाम लिया, नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि 2014 में जो लंदन प्लान बना उसमें वो शरीक थे और यहाँ से जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी गए। कादरी साहब कल हमारे टीवी प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को मुगालता हुआ है, मेरी इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से लंदन में कोई बात नहीं हुई और वो जो लंदन प्लान का जिसको आप नाम दे रहे हैं ऐसा कोई प्लान नहीं बना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे को मुआफ़ करें, आगे बढ़ें और सब कसूरवार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कादरी साहब की ये तजवीज़ ठीक है, ये काबिल अमल है? जी, मैं उनकी जो दूसरी तजवीज़ है, जो पहली बात तो एक तारीखी हक़ाइक़ का मामला है, वो आप जैसे या शाद आरिफ साहब जैसे जो बालिग नज़र मुशाहिदा करने वाले हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि लंदन प्लान था कि नहीं था। हमारे पास तो उसके शवाहिद मौजूद हैं कि था। लेकिन जो उनकी दूसरी बात है कि एक दूसरे को माफ़ करें, ज़रूर माफ़ हमें ये बात तो शहबाज शरीफ ने 2018 में जब पहले दिन वो अपोजिशन लीडर बने उस दिन भी की थी, जरदारी साहब ने भी की थी, हम उसके बाद करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सिर्फ इशू यही है कि एक जमात मुस्तकिल एक घोड़े पर सवार है और ये सब कुछ जो है ये हमारा है। भाई ठीक है, आपको 31% वोट पड़ा है, मैं नशिस्तों की बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने 69% वोट दूसरी जमातों को भी दिया है। तो अगर आप 69% का एहतराम नहीं करेंगे और इसी पर इसरार करेंगे कि हमारे तो 31 नहीं है, हमारे तो 101 है, तो फिर कहाँ से बात हो सकती है? तो जब तक बामी एहतराम इस्टेब्लिश नहीं होगा, और चले माफी तो एक दरगुजर जो है वो अंबिया का एक किरदार है, हम चले दरगुजर को छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम बामी एहतराम की बुनियाद पर तो अपनी जमहूरियत को और इस इस्लामी जमहूरिया को आगे लेकर जाने की बात कर सकते हैं। लेकिन वो लोग अपने उस पर चूंकि फोकस्ड हैं कि उन्होंने हर सूरत, और आप ये भी गौर कीजिए और आपके नाजरीन को भी इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि पीटीआई मुस्तकिल तशद्दुद की धमकियां देते हैं। उनके वजीर आला ने धमकियां दी हैं, हर 2 दिन के बाद वो धमकी देते हैं, ये ना हुआ तो ये कर देंगे। उनके साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कह दिया है कि जी प्रेशर कुकर फटने वाला है, फटेगा तो पता नहीं क्या होगा। उनके दूसरे जो अरकान हैं वो भी वक्तन फवक्तन इस किस्म की जो है वो धमकियां देते रहते हैं। तो यही इशू है कि ये जो दूसरे इदारों को तशवीश है, वो अगर आप उसको ठंडे दिल से तज्जिया करें इस वक्त पाकिस्तान का,
तो पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है या अदम इस्तेहकाम है, उसका मंबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और कोई जमात किसी को थ्रेटन नहीं करी कि हम उड़ा के रख देंगे, हम खत्म कर देंगे। कानूनी अमल है, अदालत से रिलीफ भी मिलता है, अदालत से रिलीफ नहीं भी मिलता। लेकिन बात यह कि इस तरह के जो बयानात हैं जो मुस्तकिल सियासी फजा को एक मुकद्दर रखते हैं, उसमें एक कदूरत वाला माहौल कायम रहता है, वो सिर्फ एक तरफ से आ रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।